हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद कतन सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो आपके नोबेल प्राइज़ हैं टोटल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो इन सभी 6 कैटेगरी में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2022 के, इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो 6 कैटेगरी हमारी हैं, पहली हमारी रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, दूसरी हमारी भौतिकी विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, और तीसरा हमारा साहित्य जिसे लिटरेचर भी कहते हैं, चौथा हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है जिसे मेडिसिन कहा जाता है और शांति का जिसे हम पीस कहते हैं, और छठा हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक कहते हैं। इन टोटल 6 कैटेगरी में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किन किन क्षेत्र में किन को दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। बस इसको मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम नोबेल प्राइज पुरस्कार 2022 में बात करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये किन किन लोगों को दिया गया है, तो सबसे पहले तो भौतिक का जो विज्ञान का जो आपका 2022 का नोबेल प्राइज है वो टोटल 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला नाम बात करते हैं, एलन एस्पेक्ट हैं, जिनको यहाँ पे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिक विज्ञान का। दूसरे यहाँ पे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार पाने वाले हो जाएंगे जॉन एफ क्लॉजर हो जाएंगे, और तीसरे आपके हो जाएंगे एंटोन जिलिंगर हो जाएंगे। इन 3 लोगों को आपका नोबेल का पुरस्कार दिया गया है, जबकि आपका भौतिकी विज्ञान में दिया गया नहीं, फिजिक्स में दिया गया है। और किस कार्य के लिए दिया गया है, तो इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन पर रिसर्च किया था, उसी के लिए इनको दिया गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड फोटॉन पर इन्होंने एक रिसर्च किया था, उसी के लिए इन 3 लोगों को यहाँ पे भौतिक विज्ञान का यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको अच्छे से इनके नाम आपको नोट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगला डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें भी टोटल 3 लोगों को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम यहाँ पे है कैरोलिन आर बर्टोजी हैं, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया केमिस्ट्री का। दूसरा आपके मॉर्टन मिल्डॉन हो जाएंगे, इनको भी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरे आपके के बैरी शार्पलेस हो जाएंगे। इन तीनों लोगों को आपका रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, 3 पुरस्कार दिए गए रसायन विज्ञान में इस बार। कैरोलिन आर बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डॉन को दिया गया, और के बैरी शार्पलेस को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, इनकी इमेज भी बनी हुई है तीनों लोगों की। अब बता दें तो इनको किन क्षेत्र के लिए कार्य के लिए दिया गया है। तो ये इनके जो कार्य थे, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कार्य किया हुआ था। तो ध्यान रखना है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास पर इन्होंने कार्य किया था। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये आपके कैरोलिन बर्टोज हैं, ये आपके मॉर्टन मेडलॉन हैं, और ये आपके के बैरी शार्पलेस हैं। ठीक है, तो ये आपके रसायन विज्ञान के हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीसरा डिस्कस करने वाले हैं साहित्य यानी लिटरेचर के पुरस्कार के बारे में। साहित्य जो आपका होता है वो किसी पुस्तक के लिए दिया जाता है, जो कि एक विशेष पुस्तक होती है, उसके लिए आपका दिया जाता है। तो ये जो आपको मिला हुआ है, इस बार मिला हुआ है एनी अर्नॉक्स को मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है, साहित्य का जो आपको मिला हुआ है वो एनी अर्नॉक्स को मिला हुआ है। ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये आपकी एनी अर्नॉक्स हैं, जिन्हें साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है। इनसे आपके क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यही पूछे जाएंगे कि किस क्षेत्र में किसका आपको नोबेल प्राइज दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, ये नहीं पूछा जाता है। तो आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, आप उतना ही याद रख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा इतना। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला हम बात करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपका जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो टोटल 1 ही लोगों को दिया गया है, और उनका नाम जो आपका है स्वंते पाबो है। इनको आपका यहाँ पे चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे स्वंते पाबो हैं, इनकी इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, चिकित्सा यानी मेडिसिन में आपको स्वंते पाबो को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला हम बात करने वाले शांति यानी पीस के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो टोटल नोबेल पुरस्कार दिए गए वो 3 दिए गए, लेकिन 3 लोगों को नहीं दिए गए हैं। इसमें से 1 लोग को दिया गया यानी 1 पर्सन को दिया गया है, बाकी 2 संस्थाओं को दिया गया। ध्यान रखना है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसमें आपको बता दें 3 कैटेगरी में तो दिए गए हैं, लेकिन उनमें से 1 किसी पुरुष को दिया गया है, बाकी जो 2 नोबेल पुरस्कार हैं वो एक विशेष संगठन को दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है, शांति यानी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने कार्य किया है, जिन संगठन ने कार्य किया है, उनके लिए नोबेल पुरस्कार है। तो यहाँ पे आपको बता दें, बेलारूस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलेक्स बियालियात्स्की है। इनका नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, याद रखना है, एलेक्स बियालियात्स्की हैं, जो कि बेलारूस के हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक व्यक्ति के लिए दिया गया, तो ये आपके व्यक्ति हैं। दूसरा आपको बता दें कि एक रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल, तो इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दूसरा आपका हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंटर फॉर सिविल सर्विस।
फ्रेंड्स तीसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हो जाएगा, जो कि एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, इसको दिया गया। तो ध्यान रखना, दो संगठन है, एक आपका रूस का है जिसका नाम मेमोरियल है, दूसरा आपका यूक्रेन का है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो इन 3 क्षेत्रों में यहाँ पे आपको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नोबेल पुरस्कार टोटल 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पहला नाम आपका हो जाएगा बेन बर्नानके हो जाएगा, दूसरा आपका डगलस डायमंड को दिया गया है, तीसरा आपका फिलिप डायबेविक को दिया गया। तो 3 लोगों को दिया गया, आपको याद रखना है। पहले आपके बेन बर्नानके हो जाएंगे, दूसरे आपके डगलस डायमंड हो जाएंगे, तीसरे आपके फिलिप डायबेविक हो जाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बेन बर्नानके हैं, दूसरे आपके ये डगलस डायमंड्स हैं और ये आपके फिलिक्स डायबेविक हैं। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे टोटल 6 सभी कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।